मैं आज से स्टार्ट कर दी हूँ। और आज भी जब भी मैं मतलब ऑर्डर करती हूँ तब कुछ ना कुछ लोचा हो जाता है। पिछले मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बेकार है और मतलब नींद नहीं आ रहा था, पूरी रात हम लोग जगे हैं। और आज के बाद से मैं अमेज़ोन से बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करूँगी, बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करूँगी, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी जो रहता है तो वो अमेज़ोन के चक्कर में ही निकल गया। बीच में आधा ब्लॉग देखे वो स्किप कर देते हैं, इसलिए। सो गाइज़, यहाँ पे मैं खा रही हूँ दूध जो फट जाता है ना, तो वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसमें मैं थोड़ा सा चीनी डाल दी हूँ। सो गाइज़, अभी मॉर्निंग का टाइम है और थोड़ा सा मुझे खाने का मन हुआ तो दूध फट गए थे तो वो मैं उसमें चीनी वगैरह मैं डाल दी हूँ और वो मैं खाऊंगी। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जो फटा हुआ दूध जो निकलता है ना, उसका छेना जो निकलता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, चीनी हल्का सा छिड़क करके। आज से मैं सोच रही हूँ करने का व्हाट आई ईट इन अ डे, मतलब मैं डेली क्या खाती हूँ तो वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आज से स्टार्ट कर दी हूँ और आज है 9 अप्रैल, आज है 9 अप्रैल और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे। सो फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और ये शॉर्ट्स इंस्टा पे भी जाएंगे और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी जाएंगे। हो सकता है इंस्टा पे मैं डालूँ या ना डालूँ, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स पे ज़रूर जाएंगे। तो अगर आप लोग पसंद करते हैं तो मैं ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया करूँगी व्हाट आई ईट इन अ डे, एवरी डे मैं शेयर किया करूँगी। अगर आप लोग पसंद करते हो तो, अगर नहीं पसंद करते हो तो मैं देखती हूँ, 1-2 दिन में शेयर करके देखती हूँ। अगर नहीं पसंद करोगे आप लोग, मतलब 1-2 दिन 3-4 दिन में शेयर करके मैं देखती हूँ। अगर आप लोग लाइक करोगे तो मैं डेली शेयर किया करूँगी, अगर नहीं लाइक करोगे तो मैं नहीं करूँगी, मतलब बंद कर दो। जो ब्लॉग नॉर्मल आते हैं वो ब्लॉग आएंगे। तो ये मैं सोच रही हूँ करने का, मतलब स्टार्ट करने का मैं सोच रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज रश्मि सिंह। सो फ्रेंड्स, आज है 9 अप्रैल और आज है मेरी बेटी का बर्थडे। आज मेरी बेटी 4 मंथ की हो गई है और उसका 4 मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो देखती हूँ मैं, और आज बहुत ज़्यादा मतलब बिजी शेड्यूल है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद उनको बहुत सारा काम है तो वो अपना बिज़ी रहेंगे और मुझे भी बहुत सारा काम है तो मैं भी बिज़ी रहूँगी। और मैं अभी तक वीडियो अपलोड नहीं की हूँ और मॉर्निंग के अभी 10 बज गए हैं, वीडियो बिल्कुल भी पब्लिक नहीं हुआ है, एडिटिंग ही नहीं हुआ है तो क्या पब्लिक होगा। तो वो मैं सोच रही थी मैं जल्दी जल्दी एडिटिंग करके मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं और कॉल भी आ जाते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर में भी बहुत सारे लोग देखते हैं या कुछ कुछ जो सब्सक्राइबर हैं वो सब भी मतलब पहचान के हैं तो वो सब देखते हैं मेरे ब्लॉग, तो वो लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं टाइम से डेली ब्लॉग अपलोड कर दूँ। और आज मैं सोच रही हूँ कुछ रिव्यू वगैरह मैं शूट करने का, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो मैं शूट करूँगी और नहीं तो कल मैं शूट करूँगी, क्योंकि डेली नॉर्मल ब्लॉग मैं क्या आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो कुछ कुछ डिफरेंट होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल डेली एक ही जैसा वीडियो नहीं जाना चाहिए, कुछ कुछ डिफरेंट जाना चाहिए जो आप लोग को भी अच्छा लगे। कभी रिव्यू हो गया, कभी ब्लॉग हो गया या कभी हॉल वीडियो हो गया। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आप लोग के साथ, मतलब बहुत सारे कंटेंट हैं शेयर करने के लिए आप लोग के साथ। तो लेकिन मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। बेबी को केयर करती हूँ और भी सारे बेबी को लेकर काम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं नहीं शूट कर पा रही हूँ। लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं शूट करके मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँ। तो आज मेरी बेटी का बर्थडे है, 4 मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो इस पर कुछ मीठा बनाना तो बनता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज इवनिंग में ही मैं बना लूँ। और मेरे हस्बैंड को फ्रीज़ में रख के ज़्यादा अच्छा लगता है कोई भी मीठा, मतलब खीर हो गया या सेवई हो गया या कुछ भी, मतलब जो मीठा चीज़ रहता है तो वो जो मीठा खाने का रहता है उनको, खीर वगैरह, तो उनको फ्रीज़ में जो रखा रहता है ठंडा रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो बोले बना देना पहले, उसको ठंडा करके फ्रीज़ में डाल देना, तो उसके बाद मैं इवनिंग में आऊँगा तो मैं खाऊँगा। तो उनको ऐसा पसंद है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चढ़ा देती हूँ खीर और मैं ठंडा हो जाएंगे तो फिर मैं फ्रीज़ में डाल दूँगी। तो ये मैं सोच रही हूँ आज का, मतलब आज करने के लिए। और मेरे बाल आज मैं हेयर वॉश की हूँ क्योंकि मैं एक खा ली थी, एक बनाई थी मैं, कल मैं एक बना ली थी। तो मुझे मतलब बिना बाल धोए हुए आप पूजा वगैरह नहीं करते, मतलब हम लोग नहीं करते, बाकी लोग करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू से हम लोगों के यहाँ ऐसा है, कुछ चिकन वगैरह खा लेते हैं या फिर नॉनवेज कुछ भी खाते हैं तो, या एग वगैरह खा लेते हैं तो हेयर वॉश करके ही पूजा वगैरह करते हैं।
तो कल तो मैं ट्यूसडे था, तो कल मैं हेयर वॉश नहीं की, क्योंकि ट्यूसडे को हम लोग हेयर वॉश नहीं करते हैं, मतलब मैं नहीं करती हूँ, और मेरे घर में भी ट्यूसडे को हेयर वॉश नहीं करते। अगर ऐसा कुछ फेस्टिवल रहता है तो हेयर वॉश करते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं करते। नॉर्मल डे में ट्यूसडे को, सैटरडे को या बृहस्पतिवार को हेयर वॉश नहीं करते हैं। आज एक कुरियर भी रिटर्न करना है, मतलब आए हुए थे, तो जो मोबाइल का जो स्टैंड था मेरा टूट गया था, तो मैं दूसरा के लिए मतलब ऑर्डर की थी, दूसरा स्टैंड के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह शूट करने में तो प्रॉब्लम हो रहे थे। तो मैं ऑर्डर की थी, बट रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हो गए थे, उसकी वजह से मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। दो बार मैं ऑर्डर की, दो बार रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं। तो अमेज़ोन का सर्विस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि क्या ना, उसका जब भी मैं मतलब ऑर्डर करती हूँ तब कुछ ना कुछ लोचा हो जाता है। पिछले मतलब विंटर के टाइम में मैं एक ब्लैंकेट ऑर्डर की थी, उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, बहुत टाइम तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। तो मैं अमेज़ोन का सर्विस बहुत मतलब मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बेकार है, और मैं ज़्यादा वहाँ से शॉपिंग वगैरह भी नहीं करती हूँ, और कुछ कॉस्टली भी रहते हैं। मैं मैक्सिमम मीशो हो या फिर फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा वाला से भी करती हूँ। कॉस्टली से मतलब नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं, ये सब ऐप से मैं ज़्यादा मतलब शॉपिंग वगैरह करती हूँ। और तो मैं ये सब ऐप से ज़्यादा शॉपिंग वगैरह करती हूँ। तो ये सारी बातें हैं, और तो ये सारी बातें हैं। और तो बेटी को भी मैं रेडी करती हूँ नहलाकर, और जो भी काम वाला था सारे कुछ हो गए हैं। तो अभी मैं ये जो छेना निकले हैं वो मैं खा लूँगी, उसके बाद फिर मैं खीर वगैरह में चढ़ा देती हूँ, क्योंकि उसको होने में भी बनने में भी टाइम लगेंगे। तो मैं उसे चढ़ा देती हूँ, उसके बाद वो बनते रहेंगे। और मेरी बेटी अभी यहाँ पे खेल रही है, और ये भी नहा कर रेडी है। ब्लॉग तो डेली आएंगी, ब्लॉग जो भी है वीडियो तो डेली आएंगी। और कल रात में मैं एडिटिंग कर रही थी, तो क्या हुआ ना, मतलब रात में मेरी बेटी मतलब 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, रात में रोने लग रही है। तो एडिटिंग करते करते मतलब करना स्टार्ट ही हुई थी, वो रोने लगी। फिर कल रात में मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, उसके वजह से ये हुआ ना, मतलब अभी मैं कर रही हूँ, और उसकी वजह से अभी लेट हो गया, मतलब एडिटिंग नाइट में नहीं हो पाया। तो मैं मॉर्निंग में करने के लिए मैं सोची, लेकिन ये मॉर्निंग में उठ गई, तो उसमें लगी रही। तो अभी सारे कुछ हो गए हैं, और अभी मैं इसे फीड वगैरह मैं करवा दी हूँ। तो अभी मैं कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद एडिटिंग करूँगी और थंबनेल बनाऊँगी। मतलब एडिटिंग करने में, थंबनेल बनाने में भी, मतलब ऐसे मैं अगर सही ध्यान से मैं करूँ तो 1 से 1.5 घंटे में दोनों काम हो जाते हैं। और उसके बाद फिर वीडियो वगैरह शूट करना होता है, तो उसके बाद मैं करती हूँ। और आज मैं बनाई थी कद्दू का कोफ्ता, मॉर्निंग में ही बना ली थी। और ये मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा खाने का मन था कद्दू का कोफ्ता। ऐसे मैं 1-2 दिन पे बनाते रहती हूँ, नॉर्मल बनाती हूँ। जो मेरे शॉर्ट्स वीडियो आएंगे व्हाट आई ईट इन अ डे, तो उसमें आप लोगों को दिख जाएंगे। और ऐसे नॉर्मल ब्लॉग में भी मैं मतलब सोचती हूँ मैं खाना वगैरह का मैं डेली क्या शेयर करूँ, क्योंकि वही मैं शॉर्ट्स में मैं डेली शेयर कर दिया करूँगी, ब्लॉग में मैं शेयर उतना नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत लोग मतलब मेरे चैनल पे उतना खाना वाला जो रेसिपी वगैरह है वो ज़्यादा लोग लाइक नहीं करते हैं। तो मैं देखती हूँ, अगर जैसा होगा वैसा मैं आपको शेयर किया करूँगी। और ये व्हाट आई ईट इन अ डे आप लोग पसंद करते हो या नहीं करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग। और अभी इतना गर्मी होने लगा है, कल रात में इतना गर्मी हो रहा था, इतना गर्मी हो रहा था, मतलब नींद नहीं आ रहा था। पूरी रात हम लोग जगे हैं, और बेटी की वजह से तो जगे रहते ही हैं, पूरी रात जगे हैं। बिल्कुल भी नहीं सो पाए हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं सो पाए थे। आप लोग देख सकते हो मेरा आइज़ अभी भी है, मतलब ये है। तो कल पूरी रात हम लोग जगे रहे हैं। और ये तो सो जाती है, अपना नींद कंप्लीट कर लेती है, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ का नींद कंप्लीट नहीं होता, खासकर मेरे हस्बैंड का नहीं होता है, क्योंकि वो नाइट में जगे रह जाते हैं और डे में ऑफिस चले जाते हैं। तो उसके वजह से उनका तो खासकर नींद कंप्लीट नहीं होता है। और मैं डे में 1-1.5 घंटे रेस्ट भी कर लेती हूँ, टाइम मिलते हैं तो। और मतलब रोज़ नहीं, लेकिन अगर ये सो जाती है तो मैं भी सो जाती हूँ। तो इस तरह से अभी चले हुए 1-1.5 साल तक ऐसा चलेगा, उसके बाद
ठीक हो जाए। और बोलते हैं मम्मी लोग बताती है कि हाँ कुछ टाइम ये सब चलेगा, उसके बाद फिर सही हो जाएगा और इसका भी धीरे धीरे मतलब ठीक हो जाएगा। तो ये सब है, देखती हूँ मैं कैसा है क्या है। तो अभी ये खेल रही है और अब मैं वेट कर रही हूँ कुरियर वाले का। और कुरियर वाले आ जाते हैं तो मैं जल्दी से रिटर्न कर दूँगी और उसके बाद फिर नीचे जाना होगा और उसे देने के लिए। तो आज के बाद से मैं अमेज़ोन से बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करूँगी, बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद 3-4 में प्रोडक्ट मंगवाई हूँ, 3-4 प्रोडक्ट में मतलब इतना मतलब ये किया गया, और उसका रिफ़ंड जो है वो मिनिमम 10 डेज़ 13 डेज़ ऐसे दिख रहे हैं। अब मुझे रिटर्न किए हुए एक जो पहला प्रोडक्ट जो रिटर्न रॉन्ग डिलीवर हुआ था, तो उसको रिटर्न किए हुए लगता है 1 वीक हो गए हैं, अभी तक रिफ़ंड मतलब पैसा नहीं आया है। और दूसरा जो रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं उसका तो अभी प्रोसेस ही चल रहा है। तो मेरा सैटरडे संडे छुट्टी जो रहता है तो वो अमेज़ोन के चक्कर में ही निकल गया, कस्टमर केयर से बात करने के चक्कर में। वो लोग इतना मतलब कि इतना लफड़ा बताते हैं ना कि ऐसे से ऐसे करना होगा, ऐसे से ऐसे करना होगा। और भी जो भी है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, अगर जैसे प्रोडक्ट वो लोग रिसीव करते हैं वैसे ही मतलब आपका पैसा रिफ़ंड हो जाता है, आपको मैसेज आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इतना मतलब फ़ास्ट सर्विस है और अभी के टाइम में इतना स्लो सर्विस है, मुझे समझ में नहीं आता है और लोग कैसे शॉपिंग करते हैं। और मेरे फैमिली में मतलब मेरे रिलेशन में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो अमेज़ोन का प्राइम मेंबर बने हुए हैं। पता नहीं उन लोग का एक्सपीरियंस कैसा है, उन लोग का सही होगा या सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना मतलब ये है कि मुझे किससे शॉपिंग करना है, किससे नहीं करना है, तो वैसा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं 3-4 बार से मैं यही देख रही हूँ, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब नहीं, मैं अनइंस्टॉल कर दूँगी ऐप, इस बार करूँगी, ऐप अनइंस्टॉल कर दूँगी। अमेज़ोन से तो बिल्कुल नहीं लूँगा। लेकिन रखते हुए क्या होता है ना, कुछ कुछ करने होते हैं, रिचार्ज वगैरह करने होते हैं या कुछ कुछ ऐसा रहता है, मेरा कैशबैक उसमें रहता है, मेरा कैश वगैरह उसमें रहता है, उसके वजह से मैं अमेज़ोन पर मैं रखती हूँ, कुछ कुछ में काम आ जाता है। लेकिन शॉपिंग वगैरह मतलब करने के मामले में ना बहुत ये है। पहले मुझे फ़्लिपकार्ट का सर्विस कुछ ये लगता था, लेकिन अभी फ़्लिपकार्ट का सर्विस मतलब थोड़ा सही हो गया है, थोड़ा क्या बहुत सही हो गया। मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, ये बात मैं बता रही हूँ आपको 5-6 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ कि मुझे फ़्लिपकार्ट से भी बहुत मतलब ये हो गया था। 1-2 प्रोडक्ट मैं मंगवाई थी और महंगे थे और उसका क्वालिटी बिल्कुल भी मतलब सही नहीं था, बिल्कुल भी सही नहीं था। तो ऐसा ऐसा होता है। और मीशो का भी कुछ टाइम पहले मीशो पे तो ऐसे आप जैसा पैसा दोगे वैसा आपको प्रोडक्ट का क्वालिटी मिलेगा, ऐसा है। बहुत सारे प्रोडक्ट तो ऐसे भी मिलते हैं जो आपसे पैसे कम आप पैसे कम लगते हैं और प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मीशो पे। और आप लोग देखते होंगे अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सिर्फ मीशो का ऐड कर रहे हैं, मीशो का ही कर रहे हैं, कमेंट टीपी और लिंक वाले जो भी चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो अभी मीशो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। खैर ये सब बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, तो भी चलती रहेंगी ये बातें। तो ये सारी बातें हैं, फ्रिज में डाल देती निकाल करके। और खाने में तो इतना टेस्टी लगता ही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा लगता है। आप लोग को ये टेस्टी लगता है? कौन कौन सा मतलब कौन कौन से लोग जो छेना निकलते हैं उनसे खाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, मतलब खाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पता है मेरे जो ब्लॉग है बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे हैं जो बीच में आधा ब्लॉग देखे वो स्किप कर देते हैं, इसलिए उनको पूरा पूरा जो मैटर रहता है उनको समझ में नहीं आता है। कुछ कुछ रिलेशन में लोग हैं, कुछ कुछ मतलब फ्रेंड सर्कल में तो बोलते हैं अरे ऐसे से ऐसे, हमने पूरा ब्लॉग तो पहले देख ले उसके बाद फिर बताना कि हाँ ऐसे से ऐसे हुआ। तो वही। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि थंबनेल में कुछ और रहता है और वीडियो ओपन मतलब खोलने के बाद कुछ और उसमें वीडियो में कुछ और रहता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी अगर थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं रहेगा तो कोई भी जो मतलब लोग उस पर क्लिक नहीं करेगा। जब तक थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होते हैं तब तक कोई भी क्लिक नहीं करेगा। थोड़ा सा
वही चीज़ रहती है, वही बातें होती हैं, थोड़ा सा घुमाकर थंबनेल डाला जाता है। और बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उनको भी आप देखते होंगे, थोड़ा सा वो घुमाकर डालते हैं, जो भी जो मेन जो मतलब हेडिंग होता है वो थोड़ा सा घुमाकर डालते हैं। तो अभी बाढ़ में बिकने के लिए है, 100 में पहुँचा है। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग बहुत लंबी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, दूसरे ब्लॉग को मैं स्टार्ट करती हूँ। और भी कोई मतलब आप कंटेंट देखना चाहते हो अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट, मतलब बहुत कुछ अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो ब्लॉग के मामले में तो आप लोग कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।